अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीट ज़ीशान यूके। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बताने जा रहे हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू पास द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फॉर द यूके यूनिवर्सिटीज़। इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को प्री कैस इंटरव्यू भी कहते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं, या आप यूँ समझ लें कि कैश लेटर लेने से पहले और फ़ी डिपॉज़िट करवाने के बाद जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को पास कैसे किया जा सकता है, ये हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और पिछली जो इनटेक गुजरा है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, हमने उनको भी कंसिडर किया है, और इन मिस्टेक्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा मई जनवरी इनटेक और अब मई इनटेक बहुत नज़दीक हैं, तो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द वीज़ा और फॉर द यूके यूनिवर्सिटीज़। और इस सारी चीज़ों के अंदर कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को अहमियत नहीं देते कि इस क्रेडिबिलिटी को पास करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को अगर हम फेल कर देते हैं तो फिर कोई चांस है हमारे वीज़ा के लिए प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करने का या नहीं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो चांस। आप इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को पास किए बगैर अगले स्टेज की तरफ, फाइनल स्टेज की तरफ नहीं बढ़ सकते। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सर हम एक दफ़ा फेल हो गए तो क्या हमें सेकंड चांस मिलेगा? ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी जो है वो सेकंड चांस प्रोवाइड करती है, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर तो यही है और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप फर्स्ट चांस के अंदर ही इस इंटरव्यू को पास कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर सबसे मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो सबसे मेजर जो क्वेश्चन है इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के हवाले से, वो ये है कि आपका इंट्रोडक्शन। आफ्टर योर इंट्रोडक्शन फिर बात आती है वाई यूके, एंड देन फिर आती है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, और फिर आती है कि वाई दिस कोर्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप कॉन्फिडेंस में होंगे और आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कभी भी फेल नहीं होगा। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इन सारों चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन। आपके इंट्रोडक्शन में आपने अपने जो आपका क्वेश्चनर है, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसको उसको उसके पूछे बगैर ही कुछ चीज़ें बतानी है, सो दैट कि वो कन्विंस्ड हो जाए कि वाकई ये बच्चा जेन्युइन है और ये प्रिपेयर होकर आया है। उसके अंदर आप उसको अपना नेम बताएं सबसे पहले, फिर उसके बाद आप उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जस्ट लाइक दैट माय नेम इज़ उस्मान एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 2 मई 1995। एंड आफ्टर दैट फिर आप उसको बताएं कि माय पासपोर्ट नंबर इज़ 279807 एंड माय स्टूडेंट आईडी जो आपके ऑफर लेटर पर मेंशन है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर योर स्टूडेंट आईडी टू टेल द एग्जामिनर एग्जैक्टली एज ऑन द कंडीशनल लेटर या अनकंडीशनल लेटर के ऊपर जो आपका स्टूडेंट आईडी है वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जस्ट लाइक योर आईडी कार्ड नंबर। क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू में ही उसको अपना आईडी गलत बता देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट शायद सीरियस नहीं है इस इंटरव्यू के लिए और ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। फिर आप उसको वो बताने की बजाय फिर आप उसको अपनी रिसेंट जो आपका जो कोर्स कंप्लीट आपने किया है, अगर आपने बैचलर्स किया है वो बताएं, अगर आपने मास्टर्स किया है रिसेंट कंप्लीट तो आप वो बताएं, जिस फील्ड में किया है वो बताएं। ये बताने के बाद फिर आप उसको बताएं कि मैंने अभी करंटली जो है वो मैं किस जगह पर काम कर रहा हूँ, और जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। दिस इज़ अ वेरी कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू बाय योर साइड के उसके बाद एग्जामिनर को आपके बारे में आपसे कुछ पूछने के लिए कोई और क्वेश्चन मिले ही ना, और वो ये इन क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस को लेकर आपको फिर वो ज़्यादा तंग ना करे जब आप उसको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दें। अब हो क्या रहा होता है, स्टूडेंट पूछते हैं जी इंट्रोड्यूस यार सर। हमारे यहाँ क्या होता है, हम था जी माई नेम इज़ उस्मान एंड आई एम 27 ईयर ओल्ड एंड आई हैव डन MSc। तो ये चीज़ें बता के बस जान छुड़ा लेते हैं कि जल्द अज जल्द जान नहीं छुड़ानी है। आपने क्लियरली बताना है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है, फिर आपने किस मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया है, और आपके जो स्टडीज़ हैं वो किस ईयर में कंप्लीट हुई हैं। ये चीज़ें होगी। अब और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको लाजमन याद होनी चाहिए। वो ये है कि आपने मैट्रिक किस ईयर के अंदर किया है, किस ईयर के अंदर आपने मैट्रिक किया और कितने परसेंटेज मार्क्स के साथ किया, क्योंकि एग्जामिनर कभी आपसे ये पूछ सकता है इंटरमीडिएट के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और उस वक्त आप चुप करके ना बैठ जाएं कि पता नहीं आई थिंक सो इन 2008 और 2009 आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। ये नहीं होना चाहिए। आपको
कंफर्म पता हो कि आपने आपका मैट्रिक जो है वो 2010 to 2012 में किया विद 84% मार्क्स, एंड देन इट कम्स टू योर इंटरमीडिएट इन 2012 to 2014 और आपने इतने परसेंट मार्क्स के साथ किया। तो ये चीज़ें आपने अपने एग्जामिनर को लाजमन बतानी है और वो आपसे ये पूछ सकता है। अब इसके बाद दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये है कि वाई यूके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ये बता रहे होते हैं कि यूके इज़ वेरी गुड कंट्री एंड आई लाइक यूके वेरी मच एंड यूके इज़ मल्टी कल्चर कंट्री एंड दैट्स ऑल। मतलब ये 5-4 चीज़ें जो रटी रटाई हैं स्टूडेंट को बोल देते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, आप जब उसको बताएं कि वाई यूके, तो उसके अंदर आप फिर सारी चीज़ों को उसको ब्रीफली बयान करें कि वाई आई हैव चूज यूके। फिर आप उसको बताएं कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ कितनी कितनी अच्छी है, यूके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। फिर आप उसको बताएं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको आपने क्यों चूज़ नहीं किया, और यूके की जो यूनिवर्सिटी है जिसको आपने चूज़ किया है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी या वाई नॉट द अदर कंट्रीज। इस तरह का क्वेश्चन जिसके अंदर आपने उसको कंपैरिजन करके बताना है कि वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप कोई 2 कंट्रीज रख लें, आप जर्मनी का रख लें, ऑस्ट्रेलिया का रख लें, फिर आपको बताएं आई कंसिडर जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया टू बट आई एम नॉट going with the Germany because of the appointment problems and issues in Germany, and also there is a language barrier in Germany too, and I've considered Australia too, but Australia is much more expensive and the master is of the 2 years, in fact in UK the master is 1 year, that's why I am choosing UK। तो ये चीज़ आपने अपने जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आप कन्वे करें। उसके बाद फिर बात आती है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी अगर आप बता रहे हैं तो आपने ये माइंड में रखना है पहले कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपने खुद से अपनी रिसर्च लाजमन करनी है कि इस यूनिवर्सिटी को आप क्यों चूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसके अलावा 2 और यूनिवर्सिटीज़ को आपने लाजमन पकड़ना है कि ये 2 यूनिवर्सिटीज़ भी थीं। और अब बात करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है आपने उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2-3 डिफरेंट टाइप्स की रैंकिंग, लाइक द क्यूएस रैंकिंग हो गई, फिर उसकी यूके के अंदर रैंकिंग, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्या रैंकिंग है आपको वो पता होनी चाहिए। फिर उस यूनिवर्सिटी के जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस सिटी में आप लोग जा रहे हैं उस सिटी की इम्पोर्टेंस का आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाए वो 2 यूनिवर्सिटीज़ जो जिनको आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था, वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्यों नहीं आपने सेलेक्ट की, उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या थी, उसका रीज़न आपके पास मौजूद होना चाहिए। एंड देन इट कम्स टू के जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अभी जा रही हैं उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी कैसी है, उस यूनिवर्सिटी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। आप उसको ये भी बताएं कि इस यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितने % है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू टेल द इंटरव्यूअर कि आप वाकई आपने रिसर्च किया और आप एवं उठ के नहीं आ गए सिर्फ वीज़ा लेने की खातर कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपने अपने इंटरव्यूअर को लाजमन बतानी है। अब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्च नहीं कर पा रहे होते, वेदर इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, लिंकन हो, अल्स्टर हो, कोई भी और यूनिवर्सिटी हो, तो हम उसकी प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हो और एम इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं, वो जेनेरिक चीज़ें नहीं उसको आपने बतानी। आप अगर यूनिवर्सिटी ने कोई अकेडमिक कोई अवार्ड विन किया है कोई किसी ख़ास फील्ड के अंदर, आप वो बताएं उसको, तो खासकर उस बंदे को ये तो पता चले कि इसने डेप्थ के अंदर रिसर्च किया है यूनिवर्सिटी के बारे में। और जनरल या जेनेरिक आंसर्स आपने नहीं देने, आंसर्स को 1 या 2 सेंटेंस में ख़त्म नहीं करना, आपने उसको थोड़ा सा लंबा लेकर चलना है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो फिर उसके अंदर प्रॉपरली पूरा एक अच्छे से मेंटेन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर मौजूद हो कि ये रीजंस हैं मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मैं कहता हूँ बच्चे फेल हो जाते हैं, वो है कि वाई दिस मॉड्यूल। बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है, आमतौर पर तो ये भी नहीं होता, लेकिन अमूमन बच्चों को ये पता होता है जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि इस जो मैं कोर्स कर रहा हूँ इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स का नाम याद होता है। मैं कहता हूँ उन मॉड्यूल्स के अलावा आपको उन मॉड्यूल्स के अंदर जो की पॉइंट्स हैं, जो चीज़ आपने पढ़नी है, आपको वो याद होनी चाहिए एटलीस्ट कि ये चीज़ें हैं इस मॉड्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है, फाइनेंस का है, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस के अंदर आप क्या क्या प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, असाइनमेंट्स
हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, क्विज़ेज़ हैं या एग्ज़ाम्स हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, उस ख़ास सब्जेक्ट के लिए, मॉड्यूल के लिए आपको वो पता होने चाहिए। अगर वो पूछे तो आप उसको फर्स्ट से बताएँ, इतने क्रेडिट आवर्स हैं। फिर आपका लिंक आपको पता होना चाहिए कि पिछली डिग्री का लिंक और इस जो आपकी मॉड्यूल है, जो आप डिग्री कर रहे हैं, इनका आपस में लिंक क्या बनता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड सा लिंक होना चाहिए, जेनेरिक सा नहीं होना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि आफ्टर दिस कोर्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी रीज़न जो हमने अपने स्टूडेंट्स जिनके इंटरव्यूज़ किए हैं वहाँ पर हमने देखी है कि बच्चों को खुद क्लियर नहीं होता कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो कह रहे होते हैं आइदर आई विल ज्वाइन द इंडस्ट्री एंड आई आल्सो वांट टू डू माय ओन बिजनेस एंड देन आई कैन डू दिस जॉब इन दिस यूनिवर्सिटी टू। तो ऐसा ना करें, मतलब एक स्पेसिफिक आप रोल चूज करें। आप ये कहें कि मेरा ये क्लियर स्टेट ऑफ पॉइंट है या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने ये काम करना है, और फिर आप उसके अंदर डायरेक्ट ये ना बता दें कि मैंने इसी फील्ड के अंदर आते ही यहाँ पे मैनेजर बन जाना है। इस तरह से नहीं, कोई भी बंदा इस चीज़ को समझता है कि कोई तरक्की का जो दौर है वो यकदम नहीं होता। आप उसको थोड़ा सा नीचे लेवल से लेके चलें, और उसको आने वाले 10 साल के बाद जो आपके गोल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि मैंने आके ये काम करना है, और मैंने उसके बाद 2 साल के बाद मेरी ये उसके फ्यूचर गोल्स क्लियर हैं। तो एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको सेलेक्ट करते हुए कि हाँ दिस इज़ नाउ ओके। ये 4 चीज़ें हैं, आपका इंट्रोडक्शन, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यूके, और व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस मॉड्यूल। ये 4 चीज़ें हैं। अगर हमारा स्टूडेंट इन 4 चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो यू कैन गेट योर रिजल्ट्स विद इन मिनट्स, और आपको फ़ौरन ओके कर दिया जाएगा और आपको सेकंड इंटरव्यू की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। भाई जब आप इतने पैसे लगा रहे हो तो थोड़ी सी बैठ के सर्च करो और इन सारी चीज़ों को क्लियर करो, और इस इंटरव्यू को आप पास करो। इस इंटरव्यू को आसान नहीं लें, ये आसान इंटरव्यू ना समझें इसको। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। प्री कैस के लिए बहुत अहमियत हासिल कर चुका है ये इंटरव्यू, और अब रिजेक्शंस आनी भी शुरू हो गई हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेल मेंटेन्ड फॉर योर आंसर्स रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा, और आने वाली किसी भी किस्म की जो डिफ़िकल्टी है आपकी इस जर्नी के अंदर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश टू यूके, वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। और किसी किस्म की कोई वीडियोस हैं वो लाजमन हमारे चैनल को आप सर्च करें, आपको हर तरह के आंसर्स मिलेंगे रिगार्डिंग योर जर्नी इन यूके। सो स्टे ट्यून्ड।